भाइयों और बहनों, आप कैसे हैं और आपका शाम मंगलमय जाए। जानते हैं आज की तमाम मुख्य समाचार को। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर लॉकडाउन को लेकर निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो आज से इन चीजों पर पाबंदी, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण पर सियासी घमासान, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो झारखंड सरकार का प्रवासी मजदूरों पर बयान, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो झारखंड में आज और कल मेघ गर्जन, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो सोना पर लगा नया नियम, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। साथ ही अन्य बड़ी काम की खबर निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इससे पहले झारखंड की ताजा कोरोना अपडेट। झारखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,41,750 पहुंच चुका है। वहीं कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए संक्रमितों की संख्या 1,25,175 है। कोरोना से मरने वाले संक्रमितों की संख्या 1,232 है। इस समय झारखंड का एक्टिव केस 15,343 है। दोस्तों, आगे की खबरों के बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर झारखंड से जुड़े से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे आगे मिलती है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर ले, क्योंकि एक लाइक पाना हमारा उद्देश्य होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक एक करके तमाम मुख्य समाचार को। पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो आज से इन चीजों पर पाबंदी। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार कुछ और सख्ती करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मधुपुर उपचुनाव के प्रचार से लौटते ही गुरुवार को इस पर फैसला होने की संभावना है। सरकार का मानना है कि राज्य में कड़े प्रतिबंध जल्दी लागू नहीं किए गए तो स्थिति और भी भयानक हो सकती है। कड़े प्रतिबंधों के तहत राज्य में फिर कॉलेज, कोचिंग व आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने पर विचार किया जा सकता है। सिनेमा हॉल और धार्मिक स्थलों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। शादी विवाह में मेहमानों की संख्या 200 से घटकर 50 करने और नाइट कर्फ्यू लागू करने पर भी विचार किया जाएगा। वही अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो सोना पर लगा नया नियम। देश में 1 जून 2021 से बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण नहीं बिकेंगे। 1 जून से सोने के सभी आभूषणों पर हॉलमार्क अनिवार्य होगा। मोदी सरकार ने मंगलवार को साफ कर दिया है कि अब 1 जून से देश में सोने पर हॉलमार्क अनिवार्य हो जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले से अब देश में मिलावटी आभूषणों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। ऐसे में 14, 18 और 22 कैरेट सोने पर हॉलमार्क शुरू हो जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले तक देश के 234 जिले में 921 एसिंग एवं हॉलमार्क केंद्र खोले हैं। और जून 2021 तक मोदी सरकार का प्लान है कि देश के हर जिले के सभी प्रखंडों में हॉलमार्क स्टोर खोले जाए, जिससे सोने की शुद्धता को आसानी से परखा जा सके। बता दें कि मोदी सरकार ने ज्वेलर्स को पुराना स्टॉक बेचने के लिए 1 साल का वक्त दिया था, जिसे बढ़ाकर पिछले साल जून 2021 कर दिया था। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण पर सियासी घमासान। राज्य भर के 65,000 पारा शिक्षक 2003 से ही अस्थायीकरण और वेतनमान की मांग कर रहे हैं। पारा शिक्षकों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए पिछले विधानसभा चुनाव में इसे खूब भुनाया गया था। गठबंधन सरकार में शामिल JMM और कांग्रेस ने बाकायदा इसे अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल किया। हेमंत सोरेन ने सत्ता में आते ही 3 महीने के भीतर वेतनमान और अस्थायीकरण का भरोसा पारा शिक्षकों को दिया था। एकीकृत पारा शिक्षक के राज्य कमेटी सदस्य ऋषिकेश पाठक ने कहा कि 2003 से ही हर सरकार ने पारा शिक्षकों को छलने का ही काम किया है। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षक स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ अन्य कामों को भी अंजाम देते हैं, लेकिन उन्हें आज भी
हाशिए पर रखा जा रहा है। राज्य भर के 3000 अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को पिछले 22 माह से मानदेय नहीं मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। बताया गया है कि विधानसभा के हर सत्र के दौरान राज्य भर में पारा शिक्षकों की मांगों से जुड़ा मुद्दा गूंजता है, लेकिन बाद में सरकारी नियमावली की पेच में गुम हो जाता है। अब एक बार फिर पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन पर हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो झारखंड सरकार का प्रवासी मजदूरों पर बयान। महाराष्ट्र में बंदी की घोषणा के बाद वहां काम कर रहे प्रवासी मजदूर घबरा गए हैं। प्रवासी मजदूरों ने झारखंड सरकार से वापस लाने की गुहार लगाई है। झारखंड सरकार के कोविड-19 रिस्पांस टीम फॉर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बने कंट्रोल रूम में महाराष्ट्र से 30 प्रवासी मजदूरों ने फोन कर लॉकडाउन की स्थिति पर पूछताछ की। उन्होंने झारखंड वापस लौटने की इच्छा जताई है। वहीं छत्तीसगढ़ के 3 व दिल्ली से 4 प्रवासी मजदूरों ने 14 अप्रैल को फोन कर लॉकडाउन की आशंका जताते हुए आपस आने की इच्छा जताई। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन। कोरोना वायरस महामारी का दूसरा चरण देश भर में घातक हो गया है। झारखंड में हालत बेकाबू हो रहे हैं। संक्रमण से हो रही मौतों के मामले में तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। संभव है कि झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए। इसी बीच सरकार ने बुधवार को IAS अधिकारी भुवनेश प्रताप सिंह को भी कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए टास्क फोर्स में शामिल किया गया। भुवनेश अपने कार्यों के अलावा स्वास्थ्य विभाग का भी काम देखेंगे। पूरे राज्य में होम आइसोलेशन से संबंधित कार्यों के लिए वे जवाबदेही होंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो झारखंड में आज और कल मेघ गर्जन। मौसम विभाग के अनुसार रांची सहित झारखंड के कई इलाकों में गुरुवार को मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। यही स्थिति शुक्रवार को भी रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ व छत्तीसगढ़ उड़ीसा में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण इसका असर झारखंड में भी पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से कहीं कहीं हवा भी चल सकती है। 18 अप्रैल से आकाश लगभग साफ रहने की संभावना है। इधर रांची का आज का अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, बोकारो में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस, चाईबासा में अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस तथा पाकुड़ में अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।